आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी गिवन अवे c प्लस डी के लिए प्रायोगिक रूप से ज्ञात हुआ कि a का सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। ठीक, ओके। कह रहे हैं कि लेकिन b का सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अभिक्रिया की कोटि तथा वेग नियम को व्यक्त कीजिए। ये चीजें हमारी यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों अगर देखो यहाँ पे हमारी रिएक्शन दे रखी है a प्लस बी गिवन अवे c प्लस डी। ठीक, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे जब इसकी दर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दर इक्वल टू k। ठीक, a की सांद्रता की घात m और b की सांद्रता की घात n। ठीक, मतलब आप ये समझ गए कि a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, a के सापेक्ष कोटि हो जाएगी, a के सापेक्ष कोटि हो जाएगी m। ठीक, और b के सापेक्ष हमारी कोटि क्या हो जाएगी, b के सापेक्ष कोटि हो जाएगी हमारी स्मॉल n। ये हो जाएगी, ओके। तो दोस्तों a के सापेक्ष कोटि m और b के सापेक्ष कोटि n, तो हमारी समग्र कोटि क्या हो जाएगी, हमारी समग्र कोटि हमारी हो जाएगी m प्लस n। क्या हो जाएगी, m प्लस n। m प्लस n हो जाएगी हमारी समग्र कोट। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारी हो गई समग्र कोट m प्लस n। ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि जैसे हमारा क्या कह रहा है कि जो है ए का सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अब देखो पहले मैं लिखता हूं कि R1 इक्वल टू क्या है, k a की सांद्रता की घात m और b की सांद्रता की घात n। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि a का सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। ठीक, तो मतलब देखो हमने मान लिया R2 इक्वल टू कि a का सांद्रण कितना, a का सांद्रण दोगुना करने पर, तो दोगुना कर दीजिए आप 2a की घात m और b को भी स्थिर रखिए। b के बारे में भी कुछ नहीं बोला, b को स्थिर है, इसे दे दिए इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों वहां पे उन्होंने बोला है कि जो है अभिक्रिया का वेग कितना, 4 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, मतलब उन्होंने बोल रखा है कि R2 जो हमारा क्या हो जाएगा, 4R1 ये हो जाएगा, उन्होंने ये बोला है। ठीक, R2 इक्वल टू 4R1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन में हमारा दिया है। ठीक, ये क्वेश्चन में हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया है। ये चीज देखो हम नहीं बोल रहा है कि अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, इसीलिए मैंने ये लिखा है। ओके, अब हमें दोनों डाटों को यूज करना होगा। मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, बिल्कुल, ये हमारा आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू k a की सांद्रता की घात m और b की सांद्रता की घात n डिवाइड बाई k a 2a की सांद्रता की घात m और b की सांद्रता की घात n। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पे हम कट करते हैं, k से k कैंसिल, b की पावर n से ये कैंसिल। अब हमारा क्या आ गया, R1 डिवाइड बाई R2। अब ये हो गया हमारा R1 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू 4R1 इक्वल टू a की सांद्रता की घात इतना, और ये हो जाएगा 2 की पावर m और a की सांद्रता की घात m। ठीक, बिल्कुल। अब a की सांद्रता की घात m, a की सांद्रता की घात m कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल। हमारा क्या निकल के आया, हमारा दोस्तों निकल के आया 1/4 इक्वल टू 1/2 की घात m। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपको कितनी निकलती हुई दिख रही है, m की वैल्यू आपको 2 निकलती हुई दिख रही है। तो भैया m की वैल्यू हमारी 2 आ गई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या, a के सापेक्ष कोटि कितनी हो गई, a के सापेक्ष कोटि 2 हो गई। हमारा ये आ गया, a के सापेक्ष कोटि कितनी हो गई, 2। अब हमें b के सापेक्ष कोटि निकालनी पड़ेगी, लेकिन इससे निकालने से पहले मैं इसे क्या करता हूँ, बॉक्स में कर देता हूँ। a के सापेक्ष हमें कोटि निकालनी है। ठीक, बिल्कुल। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्या बनेगा, R3 इक्वल टू
के, ठीक, ए की सांद्रता की घात m, और b को क्या कह रहे हैं कि b के सांद्रण को दोगुना करने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो b के सांद्रण को जब दोगुना किए ये n हो जाएगा, और कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया, और कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब हमारा हो जाएगा R1 इक्वल टू R3। ये क्वेश्चन में क्या है, दिया है, ठीक, बिल्कुल ओके। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3, क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R3 इक्वल टू के, ए की सांद्रता की घात m, ठीक, 2b की सांद्रता की घात n डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा के, ए की सांद्रता की घात m, और सॉरी यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन में 2b नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये b होगा केवल। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 2b की सांद्रता की घात n। अब देखते हैं हमारा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, k से k कैंसिल, a की पावर m से a की पावर m कैंसिल, ठीक ओके। अब देखो R1 इक्वल टू R3, ये देखो ये R1 इक्वल टू R3 है कि नहीं, तो R1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, b की सांद्रता की घात n, ठीक ओके, डिवाइड बाई 2 की पावर n और b की सांद्रता की घात n, ठीक बिल्कुल। अब दोस्तों b की सांद्रता की घात n से b की सांद्रता की घात n कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा क्या बनेगा, 1/1 इक्वल टू 1/2 की पावर n, ठीक ओके। मतलब ये बन सकता है हमारा क्या, 1 इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर n। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाए भैया, n की वैल्यू अगर हम क्या कर दें 0, ये 1/2 की पावर 0 कर दें, मतलब ये क्या बन गया, n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारी अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, इतनी। तो भैया हम क्या कह सकते हैं, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, b के सापेक्ष कोटि कितनी आ गई, b के सापेक्ष कोटि हमारी आ गई, b के सापेक्ष कोटि हमारी कितनी आ गई, 0। ये तो हो गया मैम मैथमेटिकल जो पार्ट था वो मैंने आपको, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको सिखाया। लेकिन अगर आपके पेपर में ये आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी मैं एनालाइज करना सिखाता हूँ। दोस्तों उसको एनालाइज ऐसे करोगे आप, ये देखो कह रहा है कि a का सांद्रण दोगुना करने पर, देखो ऐसे आपने लिखा, पहले दर समीकरण ऐसे लिख लीजिए, ठीक है बिल्कुल। कह रहे हैं कि a के सांद्रण को दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना 4 गुना हो जा रहा है। तो भैया अगर a का सांद्रण हम दोगुना करते हैं, अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तो इस चीज को करने के लिए पहले आप क्या करो, ऐसे लिखो कि दर जो है हमारी किसके, a की सांद्रता के घात m के समानुपाती है, और दर हमारी क्या है, किसके समानुपाती है, b की सांद्रता की घात n के समानुपाती है। अब वो देखो क्या कह रहे हैं, अब देखो यहीं से तुम्हें समझना होगा, देखो शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, कह रहे हैं कि a का सांद्रण दोगुना करने पर, भैया जब आप इसे दोगुना कर रहे हैं और दर हमारा क्या कह रहा है 4 गुना हो जाता है, मतलब m की वैल्यू क्या होगी, भैया जब आप दोगुना कर रहे हैं और दर हमारा 4 गुना हो जाता है, इसका मतलब है m की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 करोगे तभी तुम्हारा 4 आएगा, इसी वजह से m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। अब कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो भैया n की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक एनालाइज करना आपको सिखाया, ठीक। तो मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब इसके परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं, मतलब ये इसकी घात के 0 के जो है समानुपाती होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों तरीकों से आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। सॉरी यहाँ पे अभी हमसे क्या दर समीकरण भी, वेग नियम भी पूछ रहे हैं, तो वेग नियम भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। वेग नियम का मतलब हो गया हमारा दर समीकरण या वेग नियम, ठीक। क्या पूछ रहे हैं, वेग नियम या दर समीकरण। तो वेग नियम और दर समीकरण आप कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसे लिखोगे दर इक्वल टू क्या, दर इक्वल टू के ए की सांद्रता की घात m, ठीक, मतलब 2, और b की सांद्रता की घात 0, ये आपका वेग नियम आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा था ना वेग नियम, इसे ही क्या कहा जाता है, वेग नियम या दर समीकरण भी बोला जाता है, ये आपका आ जाएगा, ठीक। इसको क्या करिए आप बॉक्स में कर लीजिए, यहाँ पे इसको आप क्या करिए बॉक्स में, ये पूरा आप ऐसे बॉक्स में कर लीजिए, और मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।